हेलो गाइस, जय हिंद। मैं संदीप ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप भैया में। कैसे हो सभी लोग? जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो जैसे कि मैंने कल आप सभी से वादा किया था कि कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो आज मैं धमाकेदार अंदाज में आप लोगों की क्लास शुरू करने वाला हूं। अगर कोई दिक्कत हो, आवाज में कोई दिक्कत आ रही हो या किसी चीज में कोई दिक्कत आ रही हो, तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दें। जैसे कि आपको पता है तो मैंने बताया था डेली दो क्लासेस लूंगा, उसी प्रकार से मैं डेली दो क्लासेस लूंगा। एक वोकैब की लूंगा, एक ग्रामर की लूंगा। आज वोकैब में मैं सीजीएल मेंस की क्लासेस कराने वाला हूँ। सीजीएल मेंस में दो शिफ्ट में पेपर हुआ था, 22 क्वेश्चंस आए थे। मतलब पर शिफ्ट 11 क्वेश्चंस आए थे। तो ये समझ लो 135 में से 33 नंबर की 33 मार्क्स की क्या आई थी? इंग्लिश आई, वोकैब आई थी। ठीक है, 135 मार्क्स की इंग्लिश आती है, उसमें 33 मार्क्स की वोकैब आई है। और जो पुराने बच्चे हैं जो पहले हमसे पढ़ते थे, वो आप देखेंगे कि संदीप भैया ने जो पहले पढ़ाया था 2023 में पढ़ाया था, क्योंकि मैंने 24 में तो पढ़ाया ही नहीं है, 25 में पढ़ा रहा हूँ। तो जो मैंने 2023 में आपको वो कैब पढ़ाई थी, वही 2024 मेंस में आई है, जो कि पेपर हुआ है 2025 में। तो वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। 22 क्वेश्चन है, हमें मुश्किल से 30 से 35 मिनट लगेंगे। और क्लास रिकॉर्डेड रहेगी। रिकॉर्डेड इसलिए ले रहा हूँ कि अगर मैं लाइव क्लास लूंगा तो 22 क्वेश्चन कराने में 1.5 घंटे लगेंगे, और रिकॉर्डेड क्लास में 35 से 40 मिनट लगेंगे। क्योंकि लाइव क्लासेस में नेट का इशू आ जाता है, साउंड का इशू आ जाता है, और कई सारे इशूज आते हैं, प्लस कमेंट रहती है, बच्चों के फालतू के डाउट्स रहते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए ज्यादा इफेक्टिव क्लास हो, ज्यादा कंटेंट आप लोगों को मिल सके। ठीक है। और उससे पहले, क्लास शुरू होने से पहले, सबसे पहले मैं जिसको पीडीएफ चाहिए तो लेट्स फ्लाई टुगेदर विद संदीप ठाकुर सर्च करना टेलीग्राम में, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगी। और जिसको प्रिंटेबल पीडीएफ चाहिए इस क्लास की, तो इस नंबर पर मैसेज करिएगा 6391 467 420। उसको क्लास मिल जाएगी, बस उसको पीडीएफ मिल जाएगी। बस उससे पहले आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो आपको ये पीडीएफ नहीं मिलेगी। ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 6391 467 420 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है पहला क्वेश्चन। ये नंबर भी है और सब सारी चीजें आपको पता ही है। ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स का है। इस बार हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं, दो दो क्वेश्चन आए हैं स्पेलिंग मिस्टेक के, और अच्छे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो बहुत सरल है। क्या लिखा है? ऑफ द सब्जेक्ट बाई आस्किंग सेवरल न्यू क्वेश्चंस। ठीक है। द ट्रेनर ट्राइड टू गेज। गेज की सही स्पेलिंग बतानी है, क्या होती है आप लोगों को। ठीक है। देखो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, इन चारों में से ये बताना गेज की सही स्पेलिंग क्या होती है। पहले तो क्या लिखा? द ट्रेनर ट्राइड टू गेज द लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग। जो ट्रेनर था वो लर्नर्स की अंडरस्टैंडिंग को क्या करना चाह रहा था? गेज करना चाह रहा था। गेज का मतलब होता है स्केल करना चाह रहा था, मापना चाह रहा था। स्केल, SCALE। बहुत दिनों बाद क्लास ले रहा हूँ, तो थोड़ा राइटिंग तो मेरी पहले से ही, तुम्हें पता है कि मेरे घर वाले मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, तो राइटिंग खराब है, थोड़ा उसमें एडजस्ट करना। स्पेलिंग मैं बोलूंगा, लिखते चलना। स्केल, SCALE। ठीक है। ये होता है मापना किसी चीज को। या हम इसे कैलिबर भी बोल सकते हैं। कैलिबर क्या होता है? देखो स्केल का मतलब क्या होता है? किसी चीज की लिमिट को नापना या डिस्टेंस को नापना। गेज का मतलब क्या होता है? किसी चीज के अमाउंट को नापना। ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ समथिंग। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ऊपर गेज का मतलब पूरा। एन इंस्ट्रूमेंट, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग अमाउंट ऑफ समथिंग। किसी चीज के अमाउंट को नापने के लिए, अमाउंट ऑफ समथिंग, उसके लिए गेज का प्रयोग होता है। ठीक है। किसी चीज की। और स्केल का प्रयोग आप डिस्टेंस को नापने के लिए, जो छोटी डिस्टेंस होती थी, स्केल आती थी आप लोगों की 15 सेंटीमीटर की, आपने देखा ही होगा क्लास 9, 10, 11, 12 में, तो उसको स्केल भी बोलते हैं। तो गेज का एक सिनोनिम स्केल भी है। और इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, कैलिबर। कैलिबर, कैलिबर का मतलब भी होता है नापना। पर क्या मापोगे कैलिबर में? कैलिबर में किसी चीज की टैलेंट, टैलेंट को नाप कहते हैं। नहीं, उस बंदे में बहुत कैलिबर है। कहते हैं ऋषभ पंत में बहुत कैलिबर है फ्यूचर के लिए। ठीक है। तो कैलिबर का मतलब होता है किसी चीज की वो कितना प्रोफिशिएंट है, वो चीज नापना। किसी की चीज की दक्षता को नापने के लिए, प्रोफिशिएंसी को नापने के लिए कैलिबर का यूज होता है। गेज का मैंने बताया अमाउंट, स्केल का मैंने बता दिया, डिस्टेंस। अब देखते हैं सही स्पेलिंग क्या है। GUAGE, क्या ये सही स्पेलिंग है? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। GA, ये भी गलत है। G AA, ये भी गलत है। GAU, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन लास्ट में ई आता है, तो ये भी गलत है। तीन ऑप्शन गलत हो गए, तो चौथा अपने आप सही है।
और बहुत लल्लू सा क्वेश्चन था, ये आप लोगों को आता होगा। पहले भी जो पुराने बच्चे हैं, ये सारे वर्ड्स मैं करा चुका हूँ, इतना कुछ था नहीं। कैलिबर एक अच्छा वर्ड है, अगली बार स्पेलिंग मिस्टेक्स में ये आ सकता है। CALIBR, ये अच्छी स्पेलिंग भी है। कैलिबर का मतलब क्या होता है, किसी चीज की प्रोफिशिएंसी को नापना, डेक्सटेरिटी को नापने के लिए हम कैलिबर का यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। ऑल क्रिमिनल एटीट्यूड्स मस्ट बी निब्ड। निब्ड का मतलब क्या होता है? निब्ड का मतलब होता है बाइट। BITE, बाइट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को काटना, ठीक है। या इसी के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, पैक्ट। PECK, क्या यूज करते हैं इसी के लिए? पैक्ट, ठीक है। अब बताइए, और निबल के लिए जो हम बोल सकते हैं शुद्ध वर्ड जो होता है, बाइट समवंस स्किन, किसी की स्किन को नापना, स्किन को काटना, समवंस स्किन। तो अब ये बताइए, बाइट की निब की सही स्पेलिंग क्या होगी, ठीक है। अब देखो, कभी भी लास्ट में पी आ जाए, पी, और उससे पहले आई हो, तो उसमें ईडी लगाने से पहले हम डबल पी कर देते हैं। तो डबल पी कहाँ पे है? NIPPED, ठीक है। तो यही सही वर्ड हो जाएगा निब्ड का, ठीक है। इसी को हम पैक भी बोलते हैं, PECK, इसका सिनोनिम मैंने बता ही दिया था आप लोगों को, ठीक है। आगे चलते हैं, तीसरे वाले में, तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। अगला वर्ड लिखा है, गुड कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल की स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए। क्या ये सही लिखी है? क्या ये सही लिखी? ये तो सही नहीं है। अगर सही होती है तो एक नो इम्प्रूवमेंट वाला ऑप्शन भी होता है, या नो ऑप्शंस वाला भी ऑप्शन होता है। ये बिल्कुल गलत है। इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, कोई चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो। जैसे प्रैक्टिस इज इंडिस्पेंसिबल फॉर यू, इंडिस्पेंसिबल फॉर यू, जो प्रैक्टिस है आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेलिंग्स लिखते जाओ, स्पेलिंग्स गलत ना करना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए क्रूसियल हो, इसेंशियल हो, क्रूसियल, CRUCIAL, ठीक है। इसेंशियल, ESSENTIAL, इसेंशियल हो, कोई चीज महत्वपूर्ण हो, इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो इनडिस्पेंसेबल, पहले तो ABLE आना चाहिए सब में। सही बोल रहे हैं कि नहीं? ABLE, देखो यहाँ पे IBLE आ रहा है, ये खत्म हो गया। यहाँ पे IBLE आ रहा है, ये खत्म हो गया। अब देखो, L से तो शुरू नहीं होगा इंडिस्पेंसिबल, ये खत्म हो गया। तीन ऑप्शंस गलत हो गए। तो चौथा अपने आप सही है, लास्ट में ABLE, INDISPENSABLE, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अपेरेंट, अपेरेंट क्या सही लिखा है? APPARENT। बहुत लोग सोचते हैं ANT होता, नहीं, अपेरेंट बिल्कुल सही। अपेरेंट का मतलब क्या होता है? अपेरेंट का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा स्पष्ट हो, बिल्कुल जो सही दिखे। दैट सीम्स SEEMS, फिर से लिख दे रहा हूँ। थोड़ा राइटिंग का एडजस्ट करो, क्योंकि बहुत दिनों बाद लिख रहा हूँ, थोड़ा लिखने में भी दिक्कत हो रही है ना। दैट सीम्स टू बी ट्रू, जो बिल्कुल सही दिखाई, जो ऐसा दिखाई दे कि जो बिल्कुल रियल हो। क्या हो? बिल्कुल रियल हो, ठीक है। क्लियर हो या ऑब्वियस हो जो चीज, ठीक है। अब देखो, ये तो बिल्कुल सही थी, तो ये वाला तो इनकरेक्टली होगा नहीं। उसके बाद मेमेंटो, मेमेंटो का मतलब होता है प्रतीक चिन्ह, ठीक है। जो किसी चीज के बारे में तुम्हें याद दिलाए, समथिंग दैट दैट कीप यू टू रिमाइंड्स, ठीक है, ठीक है। या हम लिख दें समथिंग, प्रतीक चिन्ह बोलते हैं हिंदी में इसको, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, पर वन वर्ड्स में आ सकता है, इसलिए इसकी पूरी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। यू कीप दैट यू कीप टू रिमाइंड, ठीक है, रिमाइंड ऑफ समबडी और समथिंग, मतलब एक ऐसी चीज जो किसी के बारे में, या किसी चीज के बारे में, या किसी व्यक्ति के बारे में आपको याद दिलाए, उसे हम बोलते हैं मेमेंटो। रिकमेंड का मतलब क्या होता है? किसी की सिफारिश करना। जैसे एलॉन मस्क ने इस बार डोनाल्ड ट्रंप का रिकमेंड किया, उनको इंडोर्स किया, उनकी सिफारिश की, ठीक है, इंडोर्स किया, है ना। अभी मनोज तिवारी जो क्रिकेटर है, उनका इंटरव्यू देख रहे हो, उन्होंने बोला MS धोनी और विराट कोहली ने उनको प्रमोट नहीं किया। प्रमोट का मतलब उनकी सिफारिश नहीं की।
या प्रपोज करना या प्रमोट करना या किसी चीज को आगे बढ़ाना, सिफारिश करना। तो ये तीनों तो गलत नहीं। गलत कौन सी है? प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर में AIRE होता ही नहीं, ये गलत लिखी है। ठीक है, प्रैक्टिशनर का मतलब क्या होता है? जो प्रैक्टिस कर रहे हो, डॉक्टर वगैरह नहीं प्रैक्टिस करते हैं, जो डिग्री लेने के बाद थोड़ा प्रैक्टिस किया करते हैं, तो इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी? तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, PRACTIONER। देखो मैं बता दूं, अभी मैंने सीरियल मेंस दिया, मेरे दो क्वेश्चंस गलत हुए थे। उनमें से एक क्वेश्चन ये था, मैं पहले तो मेमेंटो में, पहले तो मैंने प्रैक्टिसनर में टिक लगाया था, पर आखिरी मौके में मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि वहां पे सारे बच्चे बोल रहे हैं मोमेंटो होगा, मोमेंटो होगा, जबकि मुझे पता था, मैं भूल गया कि मैं खुद पढ़ाता हूँ इंग्लिश, और दूसरे पे ज्यादा विश्वास कर लिया था। ठीक है, प्रैक्टिसनर, PRACTIONER, ये वर्ड बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन वर्ड है उसकी अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी, क्या होगा? ही वॉक्ड लेजरली टूवर्ड्स द एंट्रेंस। क्या बोला गया? कि वो बहुत ही आराम से एंट्रेंस के तरफ गया। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? यहाँ पे दो ऑप्शंस गायब कर दिए गए। पहला ऑप्शन लिखा विदाउट हेस्टी, दूसरा लिखा रीएश्योरिंगली। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है यहाँ पे? ठीक है, तीसरा ऑप्शन था इसी में, टाइप करने वाले ने गलत कर दिया, विद अ किक स्टार्ट। विद अ किक स्टार्ट। चौथा ऑप्शन क्या हो सकता था? चौथा ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? जल्दी से बताइए, चौथा ऑप्शन क्या था? तुम लोगों ने पढ़ा नहीं लग रहा है। मैंने इसकी PDF भी डाली थी अपने अपने ग्रुप में। हमारे ग्रुप में जुड़ने के लिए टेलीग्राम में जाइए, इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर सर्च करिए, या लेट्स फ्लाई टुगेदर विद संदीप ठाकुर सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम या हमारे नंबर में, मैंने नंबर आपको बताया ही था, 6391467420। इस नंबर पे मैसेज करोगे तो हो जाएगा। देखो, लेजरली का मतलब क्या होता है? बिना देर किए। ठीक है, बिना देर किए कोई काम करना, बिल्कुल आराम से, जैसे नहीं बोलते वो बहुत इजी गोइंग है, रोहित शर्मा के लिए बोलते हैं कि बहुत इजी गोइंग है, वो जल्द शॉट खेलने में जल्दबाजी नहीं करता है ना, जो जल्दबाजी ना करे, जो आराम से काम करे, इसी को हम बोल सकते हैं अनहरीड, जो ज्यादा जल्दबाजी न करे। तो इसके लिए सही वर्ड क्या होगा? विदाउट हेस्टी, मतलब बिना जल्दबाजी के। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ तक सभी को क्लियर? और हेस्टिली का मतलब क्या होता है? हेस्टिली का मतलब होता है जो जल्दबाजी करे, जो जल्दी करने की कोशिश कोशिश करे। स्विफ्टली क्या आ जाएगा? स्विफ्टली आ जाएगा, या रैपिडली आ जाएगा। हरीडली भी आ सकता है, हरीडली, HURRIDLY। ठीक है, हरीडली भी यहाँ आ सकता है। क्लियर हो गया? और रीएश्योरिंगली का मतलब क्या होता है? किसी को रीएश्योर करना। जैसे मेरे मार्क्स कम आए हैं GS में, तो लोग हमें रीएश्योर कर रहे हैं अगली बार के लिए, तो उससे हम बोलते हैं क्या? होपफुल करना किसी को। क्या कर देना? होपफुल कर देना। ठीक है, या किसी के लिए ऑप्टिमिस्टिक कर देना, किसी को आशावादी बना देना कि आगे के लिए सोचो। ऑप्टिमिस्टिक, OPTIMISTIC, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फिर से, OPTI, ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक कर देना, किसी को आशावादी कर देना। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन में, 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कैरिज्मा। कैरिज्मा क्या होता है? लोग बोलते नहीं कि उसका कैरिज्मा देखो, शाहरुख खान कैसा, के लुक एट द चार्म ऑफ शाहरुख खान। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा? मैंने आप आंसर दे दिया। कैरिज्मा का मतलब क्या होता है? कैरिज्मा का मतलब होता है एक ऑरा। ऑरा मतलब दबदबा टाइप का, उनका मतलब पर्सनालिटी देखो उनकी, क्या कैसी पर्सनालिटी है। जैसे बॉलीवुड का किंग बोला जाता है उनको, कि लोग बोलते हैं कि बॉलीवुड में मतलब सबसे ज्यादा उन्हीं की चलती है, मतलब लोग सबसे ज्यादा सम्मान उन्हीं का करते हैं, पर्सनालिटी। और कभी भी वो, जैसे सलमान खान रहते हैं ना विवादों में, वो कभी भी विवादों में नहीं रहते। ठीक है, पर्सनालिटी, PRSON। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? जल्दी से बताइए। ALITY, और इसी के लिए एक वर्ड और आता है, तुमने पहले कभी नहीं सुना होगा, क्लाउड। क्लाउड का मतलब भी होता है दबदबा। तो इसके दबदबा या ऐसी पर्सनालिटी जिसको लोग क्या करें? एडमायर करें। तो उसके लिए क्या वर्ड आ जाएगा? चार्म। क्या आ जाएगा? चार्म। ठीक है, उसके बाद रिपुटेशन का मतलब क्या होता है? रिपुटेशन का मतलब होता है क्वालिटी। क्वालिटी, क्वालिटी जज्ड बाई,
प्यूपल, लोगों के द्वारा जो क्वालिटी जज की गई हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्या? रिपुटेशन। क्वालिटी जो लोगों के द्वारा जज की गई हो उसे हम क्या बोलते हैं? रिपुटेशन बोलते हैं, कि उसकी रिपुटेशन, उसकी ख्याति बहुत है। एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर का मतलब होता है आसपास का परिवेश। डोमेन भी बोल सकते हैं या एम्बियंस बोल सकते हैं। लोग बोलते हैं नहीं उस होटल का एम्बियंस बहुत अच्छा है, ठीक है, एम्बियंस बोल सकते हैं। या हम कहीं पे घूमने जाते हैं तो कहते हैं बहुत अच्छी जगह है, मिलियो, कहते हैं वहां का मिलियो बहुत अच्छा है। ये वर्ड तुम लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, द हिंदू वगैरह में। इन्फ्लुएंस तो पता ही, इन्फ्लुएंस का मतलब किसी का प्रभाव, इफेक्ट। जैसे मेरा प्रभाव तुम्हारी लाइफ में क्या रहेगा ये आगे पता चलेगा, ठीक है। थोड़ा राइटिंग सही करके मैं लिखता हूँ, धीरे धीरे लिखता हूँ, जैसे बाद में तुम लोग फर्जी की कमेंट ना करो। इफेक्ट, EFFECT, इफेक्ट, ठीक है, प्रभाव, ठीक है। उसके बाद हम इसी को हम बोल सकते हैं इम्पैक्ट। इम्पैक्ट भी तो जानते हो, कहते हैं विराट कोहली का इम्पैक्ट बहुत है इंडियन क्रिकेट टीम में, ठीक है, इम्पैक्ट। इसी को हम बोल सकते हैं स्वे। ये नया वर्ड है, ये न्यूज़पेपर से निकाला गया वर्ड है, SWAY, ठीक है, स्वे। ये नोट कर लो, ठीक है। देखो चार चार वर्ड्स मैं इसलिए करा रहा हूँ कि ये ज्यादा ज्यादा तैयार हो, क्योंकि इस बार करिश्मा आ गया, अगली बार क्लाउड भी आ सकता है, अगली बार एटमॉस्फेयर भी आ सकता है, इन्फ्लुएंस भी आ सकता है। इनमें से कोई वर्ड आ सकता है, तो अगली बार की तैयारी भाई, इस बार तो पेपर हो गया, अब तुम लोग क्या कर रहे हो? अब तुम लोग अगली बार की तैयारी कर रहे हो, तो मैं अगली बार के हिसाब से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। और मेरी गारंटी, 25 से 30 क्लासेस जब तुम देख लोगे वो कैब की, उसके बाद वो कैब के मॉक में जो टेक्स्ट बुक वगैरह के मॉक देते हो, तुम उड़ने लगोगे, हवा में उड़ोगे, ठीक है। आगे चलते हैं, वन वर्ड्स के क्वेश्चन में आ जाते हैं। वन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, एक ऐसा व्यक्ति जो गलतियां ना करता हो। तो पहले सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। इम्प्रेग्नेबल क्या होता है? इम्प्रेग्नेबल होता है जिसको तुम भेद ना सको, जिसके अंदर ना घुस सको। इसे हम क्या बोल सकते हैं? अनेबल टू बी कैप्चर्ड, जिस पे कब्जा ना कर सको तुम, कैप्चर्ड। या और ब्रोक इनटू तो सुना ही होगा, ब्रेक इनटू तो सुना होगा, कहीं पे जबरदस्ती घुस जाना। तो जिसका गेट तोड़ के तुम घुस ना सको, उसके लिए आते हैं इम्प्रेग्नेबल। तो ये नहीं होगा। इनएविटेबल क्या होता है? जल्दी से बताइए, इनएविटेबल क्या होता है? जिसको तुम अवॉइड ना कर सको। जैसे SSC की तैयारी करते हो तो इंग्लिश को तुम अवॉइड नहीं कर सकते। GS के कुछ सब्जेक्ट तुम अवॉइड कर सकते हो, जैसे हिस्ट्री अच्छी है तो तुम सोचो साइंस ना पढ़े। पर इंग्लिश में कुछ भी, वोकैब भी पढ़नी पड़ेगी, रीडिंग भी पढ़नी पड़ेगी, और ग्रामर तो पढ़ना ही है, ठीक है। दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको अवॉइड ना कर सको, ठीक है, या जिसको रोक ना सको, अवॉइडेड। वो कभी कभी पेपर में आ सकता है प्रिवेंटेड, अवॉइड की जगह प्रिवेंटेड, मतलब जिसको रोक ना सको, ठीक है। इनिमिटेबल क्या होता है? इनिमिटेबल का मतलब होता है जिसको कॉपी ना किया जा। भाई इमिटेबल जो होता है, इमिटेबल मतलब कॉपी, उसी में आईएन लग गया, आईएन तो निगेटिव वर्ड है। तो इनिमिटेबल, इनिमिटेबल का मतलब क्या होता है? जिसको कॉपी ना कर सको। दैट कैन नॉट बी कॉपीड, दैट कांट कांट बी कॉपीड, जिसको कॉपी ना किया जा सके, ठीक है, कॉपीड, ठीक है। लोग बोलते नहीं, डोंट एप माई स्टाइल, डोंट एप माई स्टाइल। ऐप का मतलब क्या होता है? APE। ऐप मतलब लंगूर, बचपन में पढ़ा होगा, लंगूर सभी लोगों की चीजों को कॉपी करते थे। तो ऐप का मतलब भी होता है कॉपी करना। नहीं बोलते डोंट ऐप माई स्टाइल, मेरी स्टाइल को तुम कॉपी ना करो, ठीक है। तुम लोग भी ना कॉपी करना मेरी स्टाइल को, अपनी स्टाइल खुद बनाओ। इसके लिए सही वर्ड क्या होगा? इनफेलिबल, वन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक। ऐसा व्यक्ति कोई है ही नहीं कि जो इनफेलिबल हो, भगवान से भी गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। तो पेपर में कभी गलतियां हो जाए तो अपने आप को ज्यादा डिमोटिवेट ना करो, गलतियां इंसान से ही होती हैं, ठीक है। इंसान हो तो गलतियां करोगे। आगे चलते हैं। अ सडन एंड वायलेंट चेंज और अफेबल, एक मतलब अचानक से कुछ चीज बदल जाए, ठीक है। ट्रैंक्विलिटी क्या होता है? ट्रैंक्विलिटी तो अब देखो, एक चीज और बताएं, जब तुम्हें कोई वोकैब ना आ रही हो तो वहां पे रीजनिंग का यूज किया करो। किसका किया करो? रीजनिंग का। रीजनिंग का यूज कैसे होगा मैं बताता हूँ। रीजनिंग में देखो, ऑड वन आउट एक कॉन्सेप्ट आता है, ऑड वन आउट। जहां पे तुम्हें क्वेश्चन ना आ रहा हो, ये हर जगह यूज ना करना, जहां पे ना आ रहा हो। ऑड वन आउट हम क्या करते हैं? और ऑड वन आउट में हम दो कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ऑड वन आउट में हम क्या करते हैं? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम सब में काम आएगा। ऑड वन आउट, देखो जब कोई भी वर्ड, कोई चीज आती है तो एक चीज होती है पॉजिटिव और एक निगेटिव। अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन में अगर 3 पॉजिटिव हैं
तो निगेटिव वाला सही होगा। समझ लो ना, अगर तीन पॉजिटिव है तो निगेटिव वाला सही होगा, अगर तीन निगेटिव है तो पॉजिटिव वाला सही होगा। ये देखना ऑड वन आउट में। अब इस क्वेश्चन में मैं ये प्रूव भी करा रहा हूँ। अ सडन एंड वायलेंट चेंज और अपहेवल, मतलब कोई चीज अचानक से चेंज हो रही, तो इसका मतलब है ये निगेटिव मीनिंग पूछ रहा है। अचानक से अपहेवल का मतलब क्या होता है, उथा पुथल हो जाए, उथल पुथल हो जाए, मतलब कुछ गलत हो जाए, डिस्ट्रक्शन हो जाए, तो मतलब ये निगेटिव मीनिंग देख रहा है। ट्रैंक्विलिटी क्या होता है, ट्रैंक्विलिटी तो एक प्रकार की पॉजिटिव मीनिंग है। सेरेनिटी क्या होता है, सेरेनिटी भी एक प्रकार की पॉजिटिव मीनिंग है। इक्वेनिमिटी क्या है, ये भी एक प्रकार की पॉजिटिव। जब तीन पॉजिटिव हो गए, चौथा निगेटिव, तो ये ऑटोमेटिक सही हो गया। ये निगेटिव। अब इनकी एग्जैक्ट मीनिंग मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ट्रैंक्विलिटी क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा, बहुत बार यहाँ पे लिख देते हैं। अ पीसफुल काम स्टेट स्टेट विदाउट नॉइस, मतलब एक ऐसी दशा जहाँ पे बिल्कुल शांति हो, कोई शोर शराबा ना हो। जैसे अभी मैं जहाँ रहता हूँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर शराबा हो जाता है, कभी सब्जी बेचने वाले आ जाते हैं, कभी कुत्ते भौंकने लगते हैं, तो ये इस प्रकार से, तो ये ट्रैंक्विलिटी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा टर्बुलेंस है। ठीक है। सेरेनिटी क्या होता है, स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ अटर काम। जैसे पुराने समय में मैं रविन्द्रनाथ टैगोर का पढ़ता हूँ, कहते हैं शांति निकेतन में इतनी शांति थी कि अगर कोई चीज गिर जाए, ठीक है, जो सुई के टिक टिक की आवाज भी वहां पे आती थी, तो वो सेरेन प्लेस था, सेरेनिटी थी। इक्वेनिमिटी क्या होता है, इसका मतलब भी शांति होता है, लेकिन ये किस चीज की शांति, हमारे दिमाग की शांति। ठीक है, एक ऐसी शांति जहां पे तुम्हें गुस्सा ही ना आए। स्टेट ऑफ, देखो सारे वर्ड पीस से रिलेटेड हैं, लेकिन उनका यूसेज अलग अलग। देखो जहाँ शोर शराबा ना हो, नॉइस ना हो, ट्रैंक्विलिटी। जहाँ पे तुम सुई की आवाज भी सुन लो, वो सेरेनिटी होता है। ठीक है, लेकिन जब तुम्हारा दिमाग शांत है, तुम्हें कोई गाली दे के भी चला जाए, अ स्टेट ऑफ माइंड अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर, जहाँ पे यू यू वेयर यू डू नॉट गेट एंग्री, जहाँ पे तुम गुस्सा ना कर सको, गेट एंग्री, उसको हम बोलते हैं इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी, ठीक है, जहां पे तुम्हें गुस्सा ना आए। देखो मुझे बहुत गुस्सा आती है इस समय, ठीक है, लोग बोलते हैं बहुत र्यूड बिहेवियर, उसका एक रीजन है, क्योंकि जो सिलेक्शन होता है ना बच्चों का, प्यार से नहीं होता। अब आजकल के बच्चे जूता लाद के भूखे हैं, तो जब तक जूता लाद ना करो, तब तक उनको सिलेक्शन उनका नहीं होता। ठीक है, इस वजह से मेरा ये नेचर बन गया है तुम लोगों के साथ रह रह के। ठीक है, पहले मैं बहुत शांत था, इक्वेनिमिटी था। ठीक है, अब पर टर्बुलेंस हो गया मेरे दिमाग में। तो ये समझ गया, जहां पे तुम्हें गुस्सा ही ना है। देखो ये क्लोज टेस्ट में काम आएगा, जब क्लोज टेस्ट में बिल्कुल शांत जगह की बात आएगी, तो तुम्हें पता है सेरेनिटी। एक ऐसी जगह की बात आएगी जहां पे शोर शराबा बिल्कुल ना हो, तो क्या आएगा, एक ट्रैंक्विलिटी। और तुम्हारे दिमाग की, ह्यूमन माइंड की बात आएगी, साइकोलॉजी की बात आएगी, तो वहां पे किसमें टिक लगाओगे, इक्वेनिमिटी में। तीनों का मतलब होता है शांति। ठीक है, पीस और काम तो ये बेसिक वर्ड है, ये क्लोज टेस्ट में नहीं आते इतना रद्दी से। ये एयरफोर्स का पेपर देने नहीं जा रहे हो। ठीक है, चलो टर्बुलेंस पता चल गया, जहाँ पे बहुत ज्यादा शोर शराबा हो। आगे चलते हैं। क्या लिखा है, गवर्नमेंट बाय द पीपल ओ पीपल। ठीक है, द नेशन है चूजन द गवर्नमेंट बाय द पीपल ओवर मोनार्की। मोनार्की का मतलब क्या होता है, मोनार्की का मतलब होता है डिक्टेटरशिप, तानाशाही। लोगों ने तानाशाही के ऊपर, मतलब तानाशाही को छोड़ के किसको चुना है, गवर्नमेंट बाय द पीपल, लोगों की सरकार। डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाही, इसी को हम बोलते हैं टायरेनी। टायरेनी। ठीक है, डिक्टेटर का मतलब क्या होता है, डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह। किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया, टायरेंट, TYRANT, इसी को हम बोलते हैं डिक्टेटर, DICTATOR, डिक्टेटर, तानाशाह। ठीक है, ठीक है, तो इसको मोनार्क भी बोल सकते हो। ठीक है, सेट रैप भी बोल सकते हो, सेट रैप, तानाशाह। तो उसको छोड़ के किसको चुना लोगों ने, एक ऐसी सरकार जिसको लोगों ने चुना हो, गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट की बात आती है तो वहां पे एक रूट वर्ड आता है क्रेसी। जो टीचर्स होते हैं वो तुम्हें क्रेसी रटा देते हैं। अब देखो सारे ऑप्शंस में क्रेसी है, यहाँ भी क्रेसी है। ओलिगर्ची का मतलब क्या होता है, ओलिगर्ची का मतलब होता है गवर्नमेंट बाई अ फ्यू पीपल, कुछ लोगों की सरकार। पूरा लिखना, द गवर्नमेंट बाई अ फ्यू पीपल, पूरा लिखना तुम्हें, अ फ्यू पीपल, कुछ लोगों की सरकार, ये तो नहीं होगा।
थियोक्रेसी क्या होता है? गवर्नमेंट बाय द प्रीस्ट, बाय द प्रीस्ट, पुजारी की सरकार। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन क्या था? चौथा ऑप्शन भी था, कुछ भी डाल दो, प्लूटोक्रेसी डाल दो। यहाँ पे मैंने डाल दिया प्लूटोक्रेसी चौथे ऑप्शन में। प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है बाय द रिच, रईस लोगों की सरकार, द गवर्नमेंट बाय द रिच। जैसे मुकेश अंबानी, गौतम अडानी प्रधानमंत्री बन जाए तो वो प्लूटोक्रेसी होगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, देखो डेमो एक वर्ड होता है, रूट वर्ड। डेमो का मतलब होता है पब्लिक, जहाँ पे पब्लिक की बात आएगी तो वहाँ पे डेमोक्रेसी की बात हो, वहाँ पे डेमो आएगा। जहाँ पे पब्लिक आएगी डेमो आएगा। और जहाँ पे गवर्नमेंट की बात आएगी क्रेसी या CHY, ये जरूर आएगा। ठीक है, एक वर्ड बहुत फेमस है, आप लोगों को पता ही होगा। अभी प्रीस्ट की बात होगी, या गवर्नमेंट बाय द प्रीस्ट, तो थियोक्रेसी आ गया। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए द गवर्नमेंट बाय द गॉड, भगवान की सरकार बाय गॉड, तो उसे क्या बोलेंगे? उसके लिए वर्ड आता है थियार्की, THEARCHY। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर नोट कर लो। ठीक है, और भी जो तुम्हें ना आ रहे हो हमसे पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। ग्रेसी व्रेसी आराम से एलिमिनेट करके तुम लोग कर लोगे। ठीक है, मदर की सरकार, मेट्रो केसी, पापा की सरकार, पेट्रो क्रेसी, ये सारी चीजें पुरानी हो गई। ठीक है, नई नई चीजें पढ़ा करो। ठीक है, ये क्लियर हो गया सभी लोगों को? टायरेंट मैंने बता दिया, डेमोक्रेसी यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या लिखा है? इन द मेक शिफ्ट। मेक शिफ्ट का मतलब होता है काम चलाओ। मेक शिफ्ट का मतलब क्या होता है? काम चलाओ। एक वर्ड आता है एक्सटेम्पर, विदाउट प्रिपरेशन, तो इसी के लिए हम काम चलाओ के लिए एक वर्ड आता है एड लिब। एड लिब, ये भी नोट कर लो, या इसी को हम बोलते हैं इम्प्रॉम्प्ट। IMPRO, स्पेलिंग देखना, IMPROMPTU, पढ़ते इम्प्रॉम्प्ट है पर लास्ट में यू है, इम्प्रॉम्प्ट। IMPROMPTU, ये काम चलाओ, तो ये तो हो गया। इन द नेक्स्ट प्लेस ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और कॉन्फ्लिक्ट, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे डिबेट हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, उसे हम क्या बोलते हैं? डॉर्मिटरी, कैसीनो। ये तो दो ही ऑप्शन हुए, तीसरा ऑप्शन क्या था? तीसरा ऑप्शन इसी में था, एरेना। क्या ऑप्शन था? एरेना। ठीक है, और चौथा ऑप्शन क्या है? टाइपिंग वाले को समझाना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शंस गायब कर रखे हैं उसने। अवियरी। अब बताओ क्या होगा? देखो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, लड़ाई हो रही हो, ठीक है, डिबेट हो रहा हो या कोई एक्टिविटी हो रहा हो, बहुत सारे लोग वहां पे आसपास बैठे हों। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? डॉर्मिटरी नहीं, उसे हम बोलते हैं एरिना। एरिना वैसे में नहीं है, एरिना जब कुश्ती होती है, बॉक्सिंग होती है, तो वहाँ एरिना होता है। एवियरी क्या होता है? एवियरी, अवियरी, एवी एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है आकाश, और एवी एक रूट वर्ड होता है, इसका मतलब होता है स्काई। तो स्काई में कौन रहता है? हवा में कौन उड़ता है? बर्ड्स। तो आप प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, पूरा लिखना, आप प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। ठीक है, जहाँ पे बर्ड्स को रखा हो। एपियरी क्या होता है? एपियरी, APIARY, एपियरी क्या होता है? एपियरी, बीज आर केप्ट, जहाँ पे बीज रखी जाती है, मधुमक्खियां जहाँ पे केप्ट की जाती हो, बीज। अच्छे से मैं लिख देता हूँ, है ना? बीज आर केप्ट, जहाँ पे मधुमक्खियां रखी जाती है, उसे हम बोलते हैं एपियरी। डॉर्मेटरी क्या होता है? स्टूडेंट्स जहाँ पे रहते हो, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स। वो कैसीनो क्या होता है? कैसीनो होता है, आप प्लेस वेयर गेम्स आर प्लेड फॉर मनी, एक ऐसी जगह है जहाँ पे गेम्स खेले जाते हो पैसों के लिए। आप प्लेस वेयर गेम्स आर प्लेड फॉर मनी, ये तो आपको पता ही हो गया। अब चलते हैं अगले वर्ड में। someone who loves and admires himself the most, एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं को बहुत ज्यादा प्यार करता हो। तो रिक्ल्यूज क्या होता है? रिक्ल्यूज तो साधु संत होता है, जिसको पब्लिक नहीं पसंद होती। रिक्ल्यूज क्या होगा? a person who lives away from the society, जो सोसाइटी से दूर रहता हो। अवे फ्रॉम द सोसाइटी, जो समाज से, सोसाइटी से दूर रहता हो, उसे हम बोलते हैं रिक्ल्यूज। इसी को हम बोलते हैं वैरागी। वैरागी, ठीक है, वैरागी या सन्यासी बोल सकते हैं। नार्सिसिस्ट क्या होता है? ये होता है जो स्वयं से बहुत ज्यादा प्यार करता हो। अल्ट्रिस्ट क्या होता है? ये परोपकारी। वन हु हेल्प्स अदर, जो दूसरों की मदद करता, वन हु हेल्प्स अदर्स, जो दूसरों की मदद करता हो। इसी के लिए एक वर्ड आता है बेनीवोलेंट।
जब मैंने सीडीएस का पेपर दिया था 2021 या 22 में, तो ये वर्ड आया था उसमें, बेनिवोलेंट। ओमनीसाइंट क्या होता है? वन हु नोज एवरीथिंग। देखो, ओमनी एक रूट वर्ड होता है। ओमनी एक कार आती थी ना, वो हर जगह पहुंच जाती थी, वैन, ओमनी वैन, ठीक है। तो ओमनी का मतलब होता है एवरीवेयर, एवरी, मतलब जो, जहाँ पे ऑल, या बोल सकते हैं ऑल, सारी चीजों के लिए ओमनी आता है। तो इसका मतलब क्या होता है? वन हु नोज एवरीथिंग, जो सारी चीजें जानता हो। वन हु नोज एवरीथिंग, जो सारी चीजें जानता हो, उसे हम बोलते हैं ओमनीसाइंट, ठीक है। एक वर्ड आता है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है जो हर जगह पे हो, सारी जगह पे, वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर। प्रेजेंट, प्रेजेंट एवरीवेयर। एक ऐसा व्यक्ति जो हर जगह, भगवान, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। जैसे चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर क्या है? जो बच्चों से काम कराया जाता है, वो प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट जिसे हम बोल सकते हैं। इसी के लिए एक वर्ड आता है यूबिक्विटस, UBIQUITOUS, ठीक है। इसी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं इमेनेंट। जो चाइल्ड लेबर है वो क्या है? इमेनेंट है, यूबिक्विटस है, ओमनी प्रेजेंट। एक वर्ड आता है ओमनी पोटेंट, जिसके पास सारी ताकत हो और सारी, सर्वशक्तिमान, ओमनी पोटेंट, जिसके पास सारी ताकत हो, तो ऑल पावरफुल, जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो, गॉड। गॉड इज ओमनी पोटेंट, ऑल पावरफुल, ठीक है। क्लियर हो गया? यहाँ तक सभी को क्लियर हो? 11 क्वेश्चन हो गए, मुश्किल से 20-25 मिनट लगे होंगे कराने में हमने, और कम ही लगा होगा, देख लेना आप लोग अपने हिसाब से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 12th नंबर में, ठीक है। और ऐसे ही कराएंगे, आप लोगों को लगेगा भी नहीं, वो बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा। कम से कम 30 से 32 वर्ड आपके हो गए होंगे अभी 11 ही क्वेश्चन में। तो ये समझ लो, 22 कराएंगे तो 60-70 वर्ड हो जाएंगे। और बार बार ये आएंगे, ठीक है, बार बार आएंगे तो याद हो जाएगा। समवन हु वॉक्स ऑन फूड, एक ऐसा व्यक्ति जो पैदल चलता हो, ठीक है। यहाँ पे फूट आ गया तो ऑन का प्रयोग हुआ। अगर कार का यूज होता, समवन हु वॉक्स ऑन कार, तो वहां पे बाई का यूज होता है, ठीक है। जो बंद चीज होती है उसके, उससे चलने के लिए बाई का यूज होता है। जैसे मैं हॉर्स की बात करूं, घोड़े से चलो तो ऑन हॉर्स आएगा। लेकिन हॉर्स कार्ट की बात आ जाती है, घोड़ा गाड़ी की बात आती है, तो बाई का यूज होता है, ठीक है। समवन हु वॉक्स ऑन फुट क्या आएगा? पेडेस्ट्रियन, ठीक है, पैदल यात्री इसे बोलते हैं। ऑडिटर क्या होता है? जो अकाउंट हैंडल करता है। अभी सीजल में एक पोस्ट भी होती है, वो अकाउंट देखता है। वन हु हैंडल्स, वन हु हैंडल्स अकाउंट्स, जो अकाउंट्स देखता हो, ठीक है, लोगों के, उसे बोलते हैं ऑडिटर। स्टॉकर क्या होता है? जो किसी को सीक्रेटली स्टॉक करे। वन हु नहीं, लोग बोलते हैं कि वो क्या कर रहा है, कोई हमें आके देखे कि हम क्या कर रहे हैं, किसे लाइक कर रहे हैं इंस्टाग्राम में, किसे फॉलो कर रहे हैं। वन हु फॉलोज सीक्रेटली, जो बिल्कुल छिप के हमारी सारी जानकारी निकाले, उसे हम बोलते हैं स्टॉकर। डिकेंटर क्या होता है? डिकेंटर एक प्रकार का, क्या बोल सकते हैं हम, बैरल टाइप का होता है, जिसमें वाइन रखी जाती है, दारू रखी, दारू की बोतल बोल सकते हो इसको, शराब की बोतल बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोल सकते हो? a decorative, a decorative glass container, glass container for wine। दारू जो होती है ना, उसके लिए जो डेकोरेटिव सजा वजा ग्लास कंटेनर होता है, कांच का जो बना होता है, उसे हम डिकेंटर बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेट, सेक्रेट का मतलब होता है पवित्र, होली। मतलब जो पवित्र चीजें हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट से बोलना, और रिलीजियस थिंग, धार्मिक चीजों का, तो इसे क्या बोलते हैं? बायब तो होगा नहीं। बायब आया तो यहाँ पे एक वर्ड आता है क्वाड्रप्ट। क्वाड्रप्ट का मतलब क्या होता है? देखो, क्वा एक रूट वर्ड होता है, क्वा, QUA। क्वार्टर सुना है ना? क्वा का मतलब होता है चार। एक बाई, बाई एक रूट वर्ड आता है, बाई का मतलब होता है दो, ये याद रखना, ठीक है। क्वाड्रप्ट का मतलब होता है एनिमल, एनिमल, एनिमल विद, एनिमल विद 4 फीट, 4 पैरों का जो जानवर होता है, गाय भैंस, उसे हम बोलते हैं क्वाड्रप्ट। बायब्ड क्या होता है? एनिमल विद 2 फीट, एनिमल विद 2 फीट, 2 पैरों वाला जो होता है उसे हम बोलते हैं बायब। बेली ग्रैंड का मतलब क्या होता है? बेली ग्रैंड, जल्दी से बताओ कमेंट करके।
बेली ग्रैंड का मतलब होता है लड़ाकू टाइप का, अनफ्रेंडली। बेली कॉस सुना होगा, अनफ्रेंडली, लड़ाकू, पगनेसियस बोल सकते हो, एंड एग्रेसिव, जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो, और विराट कोहली टाइप के लोग, ठीक है, लड़ाकू टाइप के लोग, है ना। बाई गैमी क्या होता है, देखो गैमी भी एक रूट वर्ड होता है, याद रखो। गैमी, गैमी का मतलब होता है मैरिज। शादी से रिलेटेड अगर बात आएगी तो वहां पे एक रूट वर्ड आएगा गैमी। जैसे पॉलीगैमी, पॉलीगैमी क्या होता है, पॉली एक भी एक रूट वर्ड है। पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत मैनी मैरिजेस, जो बहुत ज्यादा शादियां करे, उसे हम बोलते हैं पॉलीगैमी, ठीक है। और जो कई सारे लोगों से अवैध संबंध रखे, उसे हम बोलते हैं पॉलीएंड्रस, ठीक है। तो बाईगैमी भी नहीं होगा, बाय बेलीग्रैंड भी नहीं होगा, बायर्ड भी नहीं होगा, ब्लस्फेमी, इसे हम बोलते हैं ईश निंदा, भगवान की निंदा करना या पवित्र चीजों की निंदा करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ईडियम्स की बात हो रही है। द टीम डिसाइडेड टू पुल आउट ऑल द स्टॉप्स, पुल आउट ऑल द स्टॉप्स का मतलब होता है भरकस प्रयास करना, मतलब सारी ताकत लगा देना, ठीक है। जो मतलब टू डू एवरीथिंग टू मेक समथिंग सक्सेसफुल, या बाई हुक और बाई क्रूक, नहीं कहते साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा दो पर सफलता मिलनी चाहिए, बाई हुक और बाई क्रूक, साम दाम दंड भेद, ठीक है। बाई एनी मीन्स मतलब सफल हो कैसे भी हो, तो इसका मतलब होता है टू डू एवरीथिंग टू मेक समथिंग सक्सेसफुल, सक्सेसफुल होने के लिए सब कुछ कर देना, ठीक है। एक इडियम पुल की बात हुई है, तो एक इडियम बहुत आती है, प्री में आई थी, सीरियल प्री में, पुल समवंस लेग्स, किसी की टांग खींचना, तो इसका मतलब उसका मजाक बनाना, मॉक समवन, उसका मजाक उड़ाना, मॉक समवन, ठीक है। आगे चलें अगले क्वेश्चन में, ठीक है। अ पर्सन, पर्सन, आई एम सो नर्वस, आई डोंट थिंक, देखो पर्सन ए ने क्या बोला, पर्सन ए, आई एम सो नर्वस, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, चिंतित हूँ, वरीड हूँ, वरीड, ठीक है। आई एम सो नर्वस, आई डोंट थिंक आई शुड मेक द स्पीच टुमारो, मैं नहीं, मैं सोचता हूँ मैं कल स्पीच नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा नर्वस है। डी ने क्या बोला, नो यू आर जस्ट गेटिंग, तुम क्या हो रहे हो, ठीक है, यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस, तुम परेशान हो रहे हो, तुम इसके लिए पहले से तैयारी कर चुके हो, तुम बस डर गए हो, तो इसके लिए इडियम कोल्ड फूट नहीं आता भाई, कोल्ड फीट, कोल्ड फीट का मतलब क्या होता है, अफ्रेड, डर जाना, तो यही ईडीएम आएगी। देखो अब ईडीएम का भी यूज आने लगा, कैसे उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तुम बहुत ज्यादा डर गए हो, तुम, ठीक है, तुम बस डर रहे हो, अदरवाइज तुमने इसके लिए बहुत अच्छी तैयारी की है, उसका दोस्त बोल रहा है, ठीक है। मैं भी अपने दोस्तों से बोलता, अबे क्या डर रहे हो, ठीक है, तो इसे उसका दोस्त प्यार से बोल रहा है, भाई तुमने तो इसके लिए बहुत तैयारी की है, बस तुम डर गए हो, ठीक है। आगे चला जाए, अगले क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, 7 क्वेश्चन और बाकी हैं। पर्सन ए, वी आर ऑल गोइंग टू द क्लब दिस वीकेंड, डू यू वांट टू कम, पर्सन ए ने क्या बोला कि हम सभी लोग क्लब में चल रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे। पर्सन बी कहता है, थैंक यू फॉर आस्किंग बट आई डोंट लाइक दिस, इट इज, इट इज क्या, माई कप ऑफ टी। देखो कप ऑफ टी का मतलब होता है कोई चीज इजी, कप ऑफ टी का मतलब होता है इजी, पर इट इज इजी मतलब वो हमारे लिए आसान है, मैं नहीं जा सकता, आई डोंट लाइक क्लब, मैं क्लब नहीं पसंद करता हूँ, तो इसका मतलब है वो उसके लिए आसान नहीं होगा। तो वो बोलना चाह रहा है नॉट माई कप ऑफ कॉफी, नहीं, नॉट माई कप ऑफ टी, तो जो सही ऑप्शन होगा उसमें ये होगा, नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे लिए आसान नहीं है, ये मेरे लिए नहीं, मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ, तो ऑप्शन थर्ड में यही था, नॉट कप ऑफ माई टी, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो, इनहेंस, तो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा भाई, पीडीएफ का, पीडीएफ ना उसकी, चौथा ऑप्शन ऐड करो, फोर्थ ऑप्शन मैं यहाँ पे ऐड किए दे रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है, एक, हाँ, रेलिवेंस, रेलिवेंसी, आइलैंड ऑफ रेलिवेंसी, डब्ल्यू डब्ल्यू ई देखते होगे तो ये वर्ड इनहेंस, इनहेंस का मतलब क्या होता है, इनहेंस के दो मतलब होते हैं, एक मतलब होता है किसी चीज को इम्प्रूव कर देना, इम्प्रूव समथिंग, ठीक है, इम्प्रूव, या रेन, मजबूती प्रदान करना, रेन फोर्स,
रेन फोर्स, REINFORCE, ठीक है। या इसे हम बोलते हैं किसी चीज को इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना, किसी चीज की भाई ये भी तो मजबूती प्रदान कर रहे हो, किसी चीज की वैल्यू बढ़ा रहे हो, INCREASE, मैग्नीफाई कर देना, मैग्नीफाई कर देना, इंटेंसिफाई कर देना, इंटेंसिफाई मैं लिखवाऊंगा नहीं पर तुम लोग नोट कर लो। एक नया वर्ड है ऑगमेंट, किसी चीज को बढ़ाना, ठीक है। तो इसके लिए क्या वर्ड आएगा? इनरिच आएगा। क्या इनरिच का मतलब भी होता है रेज, किसी चीज को बढ़ाना, RAISE, ये भी तो नहीं होगा। या और इनरिच का दूसरा मतलब होता है किसी चीज को साफ करना, रिफाइन कर देना, ये भी नहीं होगा भाई। दोनों मतलब आ रहे हैं तो ये पहला तो गलत हो गया। मिरेकल क्या होता है? मिरेकल का मतलब होता है कुछ बिल्कुल रहस्यमयी हो जाना, मार्वल, मार्वल। या इसी हम बोल सकते हैं वंडर, WONDER। या इसी को हम बोल सकते हैं सेंसेशन, ठीक है। इम्पेयर का मतलब क्या होता है? इम्पेयर का मतलब होता है किसी चीज को दूषित कर देना, ठीक है। स्पॉइल, स्पॉइल, ठीक है। विशिएट, इसी के लिए हम बोल सकते हैं नया वर्ड है मार, ठीक है। किसी को मारोगे तो वो तो खराब होएगा ही ना, ठीक है। रेलिवेंसी का मतलब होता है किसी चीज से संबंधित, ठीक है। इसी को हम बोल सकते हैं पर्टिनेंसी। अब ये बताओ ये क्या आंसर सही होगा? इनरिच तो मैंने बता दिया नहीं। अब देखो मैंने बताया था जब समझ में ना आए तो ऑड वन आउट लगा दो। इनहेंस एक पॉजिटिव वर्ड है ना, रेलिवेंसी भी एक पॉजिटिव वर्ड है, इनरिच भी पॉजिटिव पॉजिटिव वर्ड है, मिरेकल भी पॉजिटिव वर्ड है, इम्पेयर, इम्पेयर का मतलब स्पॉइल, ये निगेटिव वर्ड है। किसी चीज को तुम इम्प्रूव कर रहे हो, किसी चीज को बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। इसी के लिए एक वर्ड आता है अमेलियोरेट, AMELIORAT, इसका मतलब भी होता है इम्प्रूव कर देना, नोट कर लो, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एंटोनिम में तो 100% केसेज में SSC में ऑड वन आउट लगेगा, ठीक है। जनरस, जनरस का मतलब क्या होता है? जनरस का मतलब होता है कोई उदार व्यक्ति, ठीक है। लीनियंट व्यक्ति जो लोगों की मदद करता हो, लीनियंट, ठीक है। पहला ऑप्शन है सेल्फिश, बेनिवोलेंट, अल्ट्रिस्टिक, मैग्नेनिमस। अब देखो मैंने बताया था, मैंने क्या बताया कि जहां पे तुम्हें कुछ ना आ रहा हो, एंटोनिम का क्वेश्चन है ये पता ही है, तो वहां पे क्या लगा दो? ऑड वन आउट। ऑड वन आउट में बस तुम्हें पॉजिटिव और निगेटिव पता होना चाहिए। जनरस कैसा वर्ड है? आपको पता ही है, पॉजिटिव वर्ड है। सेल्फिश कैसा वर्ड है? निगेटिव वर्ड है। बेनिवोलेंट अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था पीछे कि एनडीएम सीडीएस में आया था 2022 में, बेनिवोलेंट। अल्ट्रिस्टिक, अल्ट्रिस्टिक का ही सिनोनिम होता है बेनिवोलेंट, तो ये भी हो गया। मैग्नेनिमस भी अल्ट्रिस्टिक का सिनोनिम होता है, ये भी पॉजिटिव। निगेटिव क्या है? सेल्फिश। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सेल्फिश, ठीक है। अब जनरस क्या था? जनरस का मतलब होता है उदार, चैरिटेबल व्यक्ति जो लोगों की मदद करता हो, चैरिटी करता हो ना, चैरिटेबल। तो मैंने बताया ही कि ये तीनों नीचे वाले सिनोनिम हो गए जनरस के, ऑड वन आउट तो चल गया ना। और सेल्फिश के अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसे हम बोल सकते हैं ग्रीडी, ग्रीडी नहीं बोल सकते इसे, ग्रीडी बोल सकते हैं, एक्यूजिटिव बोल सकते हैं, ACQUISITIVE, बहुत ज्यादा जो लालची टाइप का हो, ठीक है। अवेरिसियस टाइप का पर्सन, अवेरिसियस, AVARICIOUS, ठीक। लोभी जिसे बोलते हैं शुद्ध हिंदी में। आगे मेलनकली, देखो मैंने एक वर्ड बताया था मेलनकली, कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गए और वो ना ही, उसने तुम्हारा काट दिया, वो किसी और से मिलने चली गई, तो तुम तो तैयारी करके गए, उसके लिए गिफ्ट भी लेके गए iPhone 16 Pro Max, और वो तुमसे मिलने नहीं आई, तो तुम उस समय क्या होगे? उदास होगे ना, सैड होगे। इसमें भी पॉजिटिव निगेटिव लगा दोगे तो आ जाएगा, ठीक है। जब तुम सैड हो तो कोई क्या होगा? खुश होगा, प्लीजेंट होगा, हैप्पी होगा, होगा या नहीं होगा? हैप्पी, इंजॉयबल बोल सकते हो इसे, या डिलाइटफुल बोल सकते हो, डिलाइटफुल होगा। प्रॉफिटेबल क्या होता है? फायदेमंद, सैलुब्रियस। देखो ये एंटोनेम का क्वेश्चन है, ये याद रखना, सैलुब्रियस, ठीक है। या इसी को हम बोलते हैं रिम्यूनरेटिव, REMUNERATIVE, मतलब फायदेमंद, ठीक है। मैकेनिकल, पूरा वर्ड नहीं लिखा, मैकेनिकल, मैकेनिकल का मतलब होता है जो चीज फिक्स्ड हो, ठीक है। हैबिचुअल हो, हैबिचुअल, क्लियर है। और माइजरेबल तो तुम्हें पता ही है, दुखी हो जो चीज, इसी का सिनोनिम है। इसके लिए एक वर्ड लिख लो,
या ईडीएम लिख लो, चलो, आउट ऑफ सॉर्ट्स। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है जो अच्छा ना हो, अनवेल हो, और या दुखी हो, या इसी के लिए कि एक वर्ड और लिख लो, क्वेस्ट फॉलन। अब बताओ, लेवल देख रहे हो ना, या एक और लिखो भाई, एक और लिखो तुम, डोर ड्रम्स। और लिखना है क्या? ग्लूमी लिख लो, ये तो सबको पता है, ग्लूमी। ठीक है। डिस्पॉन्डेंट, डिजेक्टेड, ये सारे वर्ड लिख सकते हो मेलन के लिए, उदास के लिए। ठीक है, उसका एंटोनिम होगा प्लीजेंट। अगले वर्ड में चलते हैं। एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब होता है किसी चीज को गैदर करना, इकट्ठा करना, गैदर। ठीक है। बंच का मतलब भी होता है इकट्ठा करना। स्पेयर, स्पेयर पार्ट देखते हो ना, सारे इकट्ठे होते हैं किसी चीज के, स्पेयर तो जानते ही हो ना। तो स्पेयर का दूसरा मतलब लिखो, स्पेयर का मतलब होता है किसी को माफ कर देना, एक्सक्यूज, पार्डन। सैम बहादुर मूवी देखी होगी, बोलता क्या नहीं हम, मेक अ पार्डन स्वीटी, बोलता है ना, है ना। ठीक है। रिप्राइम, REPRIEVE, तो ये तो पता ही हो गया, या किसी को माफ कर देना, फॉरगिव। ठीक है। तो ये किसी चीज को तुम क्या कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो। गार्नर्ड का मतलब भी होता है इकट्ठा करना, तो ये तो सिनोनिम हो गया एक्यूमुलेटेड के, गैदर भी सिनोनिम है। स्पेयर भी स्पेयर पार्ट्स से रिलेटेड होगा, तो ये भी सिनोनिम है। और स्पेयर का दूसरा मतलब होता है माफ कर देना, मैंने दोनों बता दिए। किसी चीज को इकट्ठा कर रहे हो या किसी चीज को फैला रहे हो, स्कैटर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है? थ्रिफ्टी का मतलब होता है कंजूस। इसके लिए अच्छा वर्ड मैं बता देता हूँ। तो तुम लोग बोलते हो ना माइजर, तो सभी लोग बताते हैं माइजरली। एब्स्टीमियस, ABSTE। भाई मुझसे पढ़ने आ रहे हो तो अच्छी अच्छी चीजें पढ़ने आ रहे हो। प्री में आया, सीरियल प्री में। ठीक है। और ऑप्शन में था ये, सिनोनिम में आया था पार्सिमोनियस, पर यहाँ पे एंटोनिम में आया पार्सिमोनियस, मतलब कंजूस। ठीक है। थ्रिफ्टी होगा, फ्रूगल होगा, फ्रूगल भी लिख लो, कि लोग कमेंट करने लगे भैया फ्रूगल होगा, थ्रिफ्टी होगा, कंजूस। अब कोई कंजूस है तो कोई बहुत ज्यादा खर्च कर रहा हो, एक्स्ट्रावागेंट है, स्पेंड थ्रिफ्ट है। लेविश तो जानते हो ना, स्पेंड थ्रिफ्ट, ये तो बेसिक वर्ड है, स्पेंड थ्रिफ्ट। ये बच्चे बच्चे को पता है, पर जो नहीं पता, जिसलिए मुझसे पढ़ने आए हो, ये वर्ड पढ़ने आए, प्रोफ्लीगेट। प्रोफ्लीगेट का मतलब भी होता है खर्चीला। ठीक है। प्रोडिगल तो पता ही ना, प्रोडिगल का मतलब भी होता है खर्चीला, PRODIGAL, प्रोडिगल, खर्चीला। थैंकफुल क्या होता है? थैंकफुल आपको पता ही है, ग्रेटफुल। और थैंकफुल के साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन टू लगाइएगा, कभी भी आ जाए। देखो बेनी, वो आया था ना अभी, प्रॉफिटेबल, उसके साथ भी टू लगाइएगा। देखो कोई चीज तुम्हें फायदा पहुंचा रही है, कोई चीज नुकसान पहुंचा रही है, इनके कभी भी एंटोनिम या सिनोनिम आ जाए, हमेशा फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू लगाना। जैसे ओब्लाइज्ड टू जब एप्लीकेशन लिखते थे, हाईली ओब्लाइज्ड टू। ठीक है। इंडेप्टेड टू, कर्जवान हो किसी के, इंडेप्टेड टू। ठीक है। इनटॉलरेंट का क्या होता है? जो किसी को सहन ना करता हो, या जो बहुत ही छोटे विचार का व्यक्ति हो। असहिष्णु, क्या हिंदी नहीं पता इसकी, लो इंग्लिश में ही लिख लो, नैरो माइंडेड व्यक्ति। या बाई गॉट बोल सकते हो, कट्टर, बिल्कुल बाई गॉटेड पर्सन, है ना, नैरो माइंडेड, कट्टर। इनडिफरेंट का मतलब होता है केयरलेस, इनसेंसिटिव, उदासीन। देखो, एक तुमने वर्ड पढ़ा होगा इंटरेस्टेड, एक पढ़ा होगा इन इंटरेस्टेड। आप तुम्हें मैं बता रहा हूँ डिसइंटरेस्टेड। इन इंटरेस्टेड का मतलब जो इंटरेस्टेड ना हो। और इनडिफरेंट का मतलब होता है जो उदासीन हो, ना इंटरेस्टेड हो ना ना इंटरेस्टेड हो, दोनों के बीच की सिचुएशन। तो इसे हम बोलते हैं डिसइंटरेस्टेड, उदासीन व्यक्ति। ठीक है। बेस और एसिड पड़ा है ना, उसके बीच की जो कंडीशन होती है जहाँ पे पानी आता है, तो पानी इंडिफरेंट है। केयरलेस, इनसेंसिटिव भी बोल सकते हो। अगले वर्ड, आज का आखिरी क्वेश्चन। एमेलियोरेट। अमेलियोरेट अभी पीछे आया था, मैंने बताया था किसी चीज को इम्प्रूव करना। जब किसी चीज को इम्प्रूव करने की बात आएगी, तो रिकनडाइट का मतलब क्या होता है? रिकनडाइट का मतलब होता है एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस जो मतलब समझ ना सको, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, अस्पष्ट बोल सकते हो, जो स्पष्ट ना हो। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर जो स्पष्ट ना हो, या इसी के लिए एक वर्ड आता है आर्केन। तो ये वर्ड तो होगा नहीं अमेलियोरेट का एंटोनिम, ये तो इम्प्रूव है। तो इम्प्रूव, मोटो क्या होता है? मोटो एक प्रकार की कहावत है। नहीं कहते उस कंपनी का मोटो क्या है, मैगजिम क्या है, अडेग क्या है, प्रोवर्ब क्या है, लाइन जो होती है किसी चीज की, प्रोवर्ब भी बोल सकते हो। ठीक है। तो ये वर्ड भी नहीं होगा एंटोनिम में। एग्जासरबेट, एग्जासरबेट का मतलब होता है किसी को बद से बदतर कर देना, खराब कर देना। ठीक है। एग्रेवेट कर देना, AGGRAVATE। ठीक है।
या वर्सन कर देना और खराब कर देना, बस नहीं, एड फ्यूल टू फायर पढ़ा होगा। सकर का मतलब क्या होता है? सकर तो बहुत बार पढ़ा है, हेल्प करना किसी की, एड करना, AID, असिस्ट करना। देखो इतने वर्ड मैंने आज कराए हैं, मेरी गारंटी इन्हीं में से 7-8 वर्ड्स तुम्हें फ्री में मिलेंगे। तो ये सारे वर्ड्स इस साल SSC 2025 में मिलेंगे, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। ठीक है, तो सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छी अच्छी कमेंट करना भाई, सभी लोग कमेंट करोगे तो दूसरे के सजेशन में शो होता है। और ज्यादा नहीं, 10 क्लासेस मेरी अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दो, उसके बाद शेयर करना बंद कर देना, ठीक है। 10 क्लासेस शेयर करोगे तो लोगों के पास पहुंचने लगेगा कि हाँ संदीप भैया आ गए हैं, ठीक है। और सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसको PDF चाहिए इस क्लास की, प्रिंटेबल PDF, देखो ये वाली PDF नहीं, जो प्रिंटेबल PDF हो, 3-4 पेज की होगी, जिसका प्रिंट आउट निकलवा सको, तो इस नंबर में मैसेज करना 6391467420। और टेलीग्राम में जुड़ सकते हो आप लोग, टेलीग्राम किस नाम से आपको पता ही है, ठीक है, संदीप ठाकुर नाम से ही है, या लेट्स फ्लाई टुगेदर विद संदीप ठाकुर सर्च करना, या इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर सर्च करना, टेलीग्राम आप लोगों को मिल जाएगा, वहां पे PDF मैं दे दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और जिसको इंस्टाग्राम में जोड़ना हो तो लेट्स फ्लाई टुगेदर सर्च कर लेना, या संदीप भैया 07 सर्च कर लेना, मैं मिल जाऊंगा। कोई डाउट हो वहां पे आप पूछ सकते हो। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।